हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्लिप डिस्क क्या होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, और साथ ही देखेंगे कि स्लिप डिस्क के इफेक्ट से कैसे बचा जा सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्लिप डिस्क एक बैक प्रॉब्लम है जिसमें इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ डिस्क जो है स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा के बीच में लोकेटेड होता है। मेनली इसी डिस्क के स्लिप या डिस्प्लेस होने के कारण यह कंडीशन डेवलप होता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा के छोटे छोटे भाग एक दूसरे के साथ लिगामेंट और मसल टेंडन के जरिए जुड़े होते हैं, जिसमें हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लगा होता है जो स्पाइन को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाकर बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। और साथ ही इस डिस्क का दूसरा काम वर्टिब्रा के एक दूसरे में घिसने से रोकना भी होता है। स्पाइन का स्ट्रक्चर जटिल होता है और जब इसमें कोई खिंचाव या ओवर स्ट्रेन हो जाता है तब यह डिस्क कमज़ोर हो जाता है, जिससे डिस्क का जिलेटिनस सब्सटेंस अपने रियल पोजीशन से बाहर की ओर फैलने लगता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे दो वर्टिब्रा के बीच लगा डिस्क कैसे फैल गया है। जब यह डिस्क फैल जाता है तो डिस्क का फैला हुआ हिस्सा स्पाइनल नर्व में दबाव बनाता है, तब दर्द महसूस होता है। साथ ही जिस नर्व पर दबाव बनता है उससे जुड़े हुए हिस्से में भी दर्द और झंझनाहट सिम्टम्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि लंबर वर्टिब्रा में डिस्क के फैलने से सियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन होने लगता है, जिससे सियाटिका कॉज होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो अक्सर स्लिप डिस्क के कंडीशन में जब कोई पर्सन कुछ उठाने के लिए झुकने के बाद सीधा होता है तो कमर और दूसरे हिस्से में तनाव महसूस होता है। एक पर्सन में डिस्क का डैमेज कई महीनों तक रियलाइज नहीं किया जा सकता, जबकि पर्सन को बार बार सेम एरिया में डैमेज होता रहता है। आमतौर पर डिस्क उम्र के साथ साथ लगातार डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और इनमें कुछ फ्लूइड का लॉस हो जाता है, जिससे डिस्क के ऊपर और दबाव बनने लगता है। इस तरह के डिग्रेडेशन के कारण आमतौर पर हल्का दर्द महसूस होता है और रुक रुक कर कमर में दर्द और अकड़न बना रहता है। ऐसे लोग जिनका मसल्स कमज़ोर है या जो बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं उनमें स्लिप डिस्क बहुत ही कॉमन होता है। साथ ही जिनके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उनमें भी स्लिप डिस्क का खतरा रहता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्लिप डिस्क के कंडीशन में डिस्क के ऊपर दबाव के लोकेशन के आधार पर डिपेंड होता है। आमतौर पर स्लिप डिस्क कमर के निचले हिस्से को अफेक्ट करते हैं। डिस्क में इंजरी होने के कारण दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन में कोई भी स्ट्रेन जैसे कि कफिंग या मूविंग दर्द को उत्तेजित कर देते हैं। इसके अलावा पैरों और आर्म्स में कमजोरी, झंझनाहट, सुन्नपन आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो बैक पेन के सोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि सीटिंग, वॉकिंग और बेंडिंग को देखा जाता है। इसके साथ ही हाथ और पैरों के मसल स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है। बोन, जॉइंट और डिस्क में हुए स्ट्रक्चरल चेंजेज को देखने के लिए कुछ एक्सरे और सीटी स्कैन करवाए जाते हैं। इसके अलावा जब डिस्क की सर्जरी करवानी होती है तब कुछ स्पेशल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इन सब के अलावा माइलोग्राम का टेस्ट करवाया जाता है जो कि एक तरह का एक्सरे है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस में एक डाई को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है और तब एक्सरे लिया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्लिप डिस्क के कंडीशन में सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा मुलायम और गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेस्ट करने से नर्व के ऊपर पड़ रहे दबाव में आराम मिलता है और डिस्क का फैलाव कम होता है। इसके साथ ही बैक सपोर्ट का प्रयोग करने से मूवमेंट में कंफर्टेबल होता है। इस कंडीशन में गंभीर दर्द महसूस होने पे पेन रिलीवर दिया जाता है और जब दर्द कम हो जाता है तब कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की करने की सलाह दी जाती है, जिससे मसल्स मजबूत होते हैं। आमतौर पर बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी वस्तु को अकेले नहीं उठाना चाहिए। साथ ही हाई प्रोटीन हेल्दी डाइट को लेकर इस कंडीशन से बचा जा सकता है। साथ ही हर रोज़ योगा और एक्सरसाइज के प्रैक्टिस से मसल्स और बॉडी फ्लेक्सिबल और मजबूत बने रहते हैं, जो स्लिप डिस्क जैसे कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।